आज हम लोग फूल की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। ये कक्षा 12 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अब आराम से समझा जाएगा। पर ये पुष्प का वर्तिकाग्र है, जो पुष्प का मादा भाग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पुष्प का मादा भाग है। इसको अंडाशय, यहाँ से लेकर इतना अंडाशय वाला भाग है। उसके बाद ये जो पतील वाला भाग है, पतला वाला, वो है वर्तिका है। उसके बाद ये वर्तिकाग्र है। इसको ओवरी कहते हैं इंग्लिश में के इसको ओवरी कहते हैं, इसको स्टिग्मा कहते हैं। उसके बाद इसको पुतंतु, फिलामेंट इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसको परागकोश इसी के अंदर जो ये है, देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो छोटे छोटे कण दर्शाया गया है। इसको रेड पेन से इसलिए बनाए हैं कि तुम लोग को समझा जाएगा। मतलब कि ये यहाँ से इतना जो है परागकोश है, इसके अंदर पराग कण रहता है। ये पराग कण जब ये किसी मतलब कि जल या किसी चीज़ के द्वारा, कीड़े मकोड़े या मधुमक्खी द्वारा जब यहाँ पे आता है, तो धीरे धीरे यहाँ से ऐसे नीचे आ जाता है। नीचे जब आता है तो एक अंडे के साथ निषेचन करता है। निषेचन करने के बाद ये मतलब ये अपने जो वो फल का निर्माण हो जाता है। और यहाँ से दो आते हैं, दो पराग कण यहाँ से आते हैं। उसके बाद एक तीन मिलकर ये बनाते हैं, इसको पोषण देते हैं। जो इसमें फूड होता है, इसको ये पोषण देते हैं। उसके बाद ये वाह्य वृंत है, मतलब ये जो पेड़ से जुड़ा रहता है, वाह्य दलपुंज होता है। वाह्य दलपुंज मतलब जो कलिका के समय जब फूल रहता है तो उस समय इसको सुरक्षा देता है। मतलब ये इस प्रकार से, जैसे कि ऐसे फूल है तो इसमें ऐसे उस समय जो छोटा रहता है फूल तो निकला रहता है, तो उसी समय ये वो करते हैं। तो उस समय ये इसकी सुरक्षा करता है। ये वाला ऐसे बंद हो जाता है, जिससे कि ये जो अंदर का पुष्प रहता है वो मतलब कि सुरक्षित रहता है। फिर बाद में जब धीरे धीरे ये बड़ा होता है तो ये नीचे हो जाता है। तो वही वाला है, चार या 5 होगा प्रत्येक पुष्प में। वाह्य दलपुंज जो ऊपर वाला भाग होता है, आकर्षण रंगीन जो दिखने में होता है, वही है। ये कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करता है, क्योंकि मतलब जब अगर ये आकर्षित नहीं करेगा तो इसमें निषेचन नहीं होगा। निषेचन मतलब कि अगर नर मादा नहीं मिलेंगे, ये वाला पार्ट जो है उसका नर भाग है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये नर भाग है। अगर यहाँ इसका परागकण जो ये है, ये वाला भाग जो छोटे छोटे मुंदी दिखाई दे रहा है, इसको परागकण कहते हैं। अगर यहाँ से यहाँ पर नहीं आएगा तो वो निषेचन नहीं हो पाएगा। निषेचन नहीं होगा तो मतलब इसका मतलब अपने सामान्य कोई भी चीज़ उत्पन्न नहीं कर पाएगा। अगर जब मनुष्य है तो मनुष्य में अगर अपने समान मनुष्य को उत्पन्न नहीं करेगा, पौधा में फल फूल बीज नहीं उत्पन्न कर पाएगा। और उसके बाद देखो फूल की संरचना, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर का मतलब फूल की संरचना, इसी को हिंदी में फूल की संरचना कहते हैं, इन्हें स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर कहते हैं। वाह्य दलपुंज यह कलिकावस्था में इस सुरक्षा करता है, मतलब पुष्प की सुरक्षा करता है। यही देखो वाह्य दलपुंज है, यहाँ पर समझाए हैं ना, यही जो वो रहता है, मतलब ये जो ढका रहता है पुष्प को, वो यही है। इसी के बारे में कहें कलिकावस्था, मतलब जब फूल एकदम मतलब कि छोटा रहता है तो उसी समय वो उसकी रक्षा करता है। दल यह पुष्प की रक्षा करता है, मतलब दल ये वाला भाग जो सबसे आकर्षक भाग रहता है, जिससे हम लोग बच्चे रहते हैं तोड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार रहता है। ये भी वो आकर्षक भाग होता है, जो इसका मतलब ये है। यहाँ पर जब कीड़े मकोड़े आकर यहाँ से पकड़ यहाँ आते हैं तो उसको निषेचित करने में मदद करता है। वृंत, यहाँ पे वृंत की बात हो रही है। यहाँ पर वृंत जो है यहाँ पर होता है, मतलब जो ऐसे रहता है, पेड़ में से हम लोग फूल तोड़ते हैं तो उसी की बात हो रही है। मतलब ये डंठल से जुड़ा रहता है, पेड़ से, मतलब जो ऐसे पतला वाला भाग डंठल होता है उसी से जुड़ा रहता है। परागकोश, यहाँ का परागकोश की बात हो रही है, जो यहाँ पर देखो ऐसे बना हुआ है। यहाँ पर ये वाला भाग बना हुआ है ना, उसके अंदर परागकोश रहता है। परागकोश ये गोला वाला भाग, इसके अंदर ये छोटा छोटा जो काला काला दिखाई दे रहा है परागकण है वो। अंडाशय यहाँ पे देखो, अंडाशय की बात है। ये मादा युग्मक मतलब मादा भाग है।
ये मादा भाग, इसके अंदर अंडा रहता है, इसके अंदर देखो यहाँ पर अंडा रह रहा है, इसलिए इसको अंडाशय कहते हैं। और टिकाग्र यह पुष्प के सबसे बाहरी भाग है, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर सबसे ऊपर, देखो यहाँ पर सबसे बाहरी भाग है। ये यहाँ यहीं से मतलब कि अगर कोई भी परागकण आएगा यहीं से आएगा। अगर मधुमक्खी जैसे यहाँ पर हो गया तो यहाँ पर होगा। इसके दो प्रकार है, स्वपरागण, परपरागण। स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण में क्या होता है, जब यहाँ से पुतंतु यहाँ तक यही परागकण इसी में ऐसे अपने हवा आया, इसी में छुपा गया तो उसमें हो जाएगा। तो मतलब ये आसान है, जब हवा चलेगा तो ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो इसका मतलब ये स्वपरागण है। तो यहाँ से उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर आएगा, एक अंडा एक साथ अपना क्रिया कर लेगा, तो ये स्वपरागण। परपरागण मतलब कि मतलब कोई भी मधुमक्खी या किसी जीव द्वारा मतलब यहाँ पे आए तो उसको परपरागण कहते हैं। धन्यवाद आप लोगों को समझने के लिए।